तस्वीरें लगातार मुमकिन है, हम लगातार दिखा रहे हैं, पंकज भी दिखा रहे हैं, हम देख रहे हैं पंकज बीच बीच में जो तस्वीरें आ रही है, कुछ लोग दौड़ दौड़ कर एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, एक ओर से उस मेन गेट की तरफ, इस आस में कि शायद उन्हें एक आखिर बार सिद्धार्थ की झलक जो है वो मिल जाए। वाकई वो सितारा सिद्धार्थ एक वो सितारा जो कि खुद बना था, अपने पैरों पे खड़ा हुआ था। वो खुद कहते थे कि उनका कोई गॉडफादर नहीं था इस इंडस्ट्री में, उसके बावजूद इतने कम समय में इस मुकाम को हासिल करना। पंकज, मुझे लगता है कि आप भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये जो फैंस हम देख रहे हैं, जिनकी हम बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ सिद्धार्थ की एक्टिंग के ही कायल नहीं थे। दरअसल सिद्धार्थ एज ए ह्यूमन बहुत ही अच्छे थे, इसी वजह से उनकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है और हर कोई आज उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता है। देखिए, ये बात तो तय है कि वो लोग भी जो टीवी इंडस्ट्री को या मॉडलिंग इंडस्ट्री को ज़्यादा फॉलो नहीं करते हैं, वो भी जानते थे कि सिद्धार्थ शुक्ला की पॉपुलैरिटी क्या है। बड़े कम समय में उन्होंने अपना एक ब्रांड नेम बना लिया था। उनके तमाम तस्वीरें, चाहे वो अकेली तस्वीरें हों, चाहे शहनाज के साथ तस्वीरें हों, जिनको कहा जाता है कि उनकी बहुत ज़्यादा करीबी दोस्त थी, सारी पिक्चर्स वायरल होती थी। हर पिक्चर में वो हंसते मुस्कुराते हुए नजर आते थे। ट्विटर पे उनके कमेंट्स देखते थे। उनकी फैन फॉलोइंग, मैसिव फैन फॉलोइंग जिसे कहा जाए, और बॉलीवुड मैगजीन्स में या जो आर्टिकल्स वगैरह निकलते थे, हर एक आर्टिकल्स में, हर एक पब्लिसिटी में यही कहा जाता था कि सिद्धार्थ वाज अ जेम ऑफ अ पर्सन। और इतनी कम उम्र में जो उन्होंने मकाम हासिल किया, उसके बाद तो यही कहा जा रहा था कि बस एक बॉलीवुड का ही फ्रंटियर बचा था जिसे उन्हें फतह करना बाकी था। और जिस तरीके से बॉलीवुड से भी उनको रिस्पांस मिल रहा था, जैसा कि टीवी के अलग अलग पर्सनालिटीज हमें कल से बता रहे हैं, तो यानी सिद्धार्थ के लिए जिंदगी में कुछ गलत हो ही नहीं रहा था, सब कुछ सही जा रहा था। ही वॉज वन लकी मैन। लेकिन यही बात तो है जो आज फैंस पूछ रहे हैं, जिसके चलते वो इतने बड़े शौक में हैं कि आखिर सिद्धार्थ को हुआ क्या। अब कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर रोशनी सिर्फ और सिर्फ उनके परिवार वाले डाल सकते हैं। क्या वर्क प्रेशर था? क्या लाइफस्टाइल चेंजेस थे? क्या बॉलीवुड में अपना मुकाम पाने को लेकर स्ट्रेस था? क्या किसी मेडिकेशन में वो थे, या और बारीकियां? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो मुंबई पुलिस ने उनके परिवार वालों से पूछे हैं, उनके जवाब लिए हैं। बिल्कुल पंकज, आप एक बार फिर से हमें जरा वो तस्वीरें दिखा दीजिए मेन गेट की, क्योंकि आपको बता दें कि इसी मेन गेट के उस पार सिद्धार्थ शुक्ला का पार्थिव शरीर है, जहां पर अंतिम क्रियाएं चल रही हैं। आपको बता दें कि ब्रह्म कुमारी से पूरा परिवार जो है वो जुड़ा हुआ था, और इसीलिए ब्रह्म कुमारी के जो रिचुअल्स होते हैं, उनके हिसाब से जो रीति रिवाज होते हैं, उसी हिसाब से जो अंतिम क्रियाएं हैं वो इस वक्त अंदर चल रही है। लेकिन बाहर देखिए लोगों का जमावड़ा, उनके फैंस का जमावड़ा, एक आखिरी दर्शन के लिए। जोरदार बारिश आसमान से हो रही है और नीचे उनके फैंस लगातार जमे हुए हैं एक आखिरी दर्शन करने के लिए सिद्धार्थ के। साथ ही साथ पंकज, साथ ही साथ ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ अभी भी बारिश जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आपकी आखिर बार जो अंदर जो लोग हैं उनसे अगर कोई बातचीत हुई हो कि लगभग और कितना वक्त लगेगा ये सारे प्रोसेस में, अंतिम क्रियाओं में, कोई जानकारी आपको? अंदर के वीडियो श्वेता, देखिए, जो हमें आखिरी बार जो हमारी बातचीत हो पाई थी, तो हमें यही बताया गया था कि परिवार वाले हैं वो कुछ स्पेसिफिक लास्ट राइट की प्रोसेसेस जो हैं उनको फॉलो करते हैं, और यही कारण है कि जो ब्रह्म कुमारी इंस्टीट्यूट है उससे जुड़े कई लोग हमने देखा वो यहाँ आए हुए थे। तो ये जो अलग अलग प्रोसेसेस हैं जिसकी बात कल भी परिवार वालों ने कही थी, और जिसके चलते बॉडी को कल कूपर अस्पताल से हैंडओवर नहीं किया गया था, क्योंकि हमें ये पता चला कि परिवार ने मुंबई पुलिस से भी ये दरख्वास्त करी थी कि कई रिचुअल्स हैं, कई प्रोसेसेस हैं जिसको वो फॉलो करना चाहते हैं, वो दिन के वक्त ही हो सकती हैं। और यही कारण रहा कि कल
कूपर हॉस्पिटल से सिद्धार्थ की जो बॉडी है वो परिवार वालों को हैंडओवर नहीं करी गई। और आज जबकि तमाम प्रोसेसेस उनके घर में जो रिचुअल्स थे, वो जो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं ब्रह्म कुमारी के, वो जब पूरे हो गए उसके बाद ही बॉडी को कूपर हॉस्पिटल से यहां पर क्रेमेटोरियम में लेके आया गया है। अंदर भी कई स्पेसिफिक प्रोसेसेस हैं जिसकी बात जो कई टीवी सितारे जो सिद्धार्थ के परिवार से जुड़े हुए हैं, करीबी हैं, वो हमें बता रहे थे। हालांकि एक बार वो बाहर आएंगे तब हमें थोड़ी सी और जानकारी मिल पाएगी, लेकिन अब इस वक्त क्योंकि इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है यहां पर, इसलिए हमारे लिए भी गेट के करीब जाना और कुछ और जानकारी इकट्ठा कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। लेकिन मेन गेट पर इस वक्त क्या हो रहा है आप सीधे इस वक्त तस्वीरें देख सकते हैं। मुंबई पुलिस के यहाँ पर कर्मी भी हैं और यहाँ पर क्योंकि मुंबई पुलिस का जमावड़ा धीरे धीरे थोड़ा सा और बढ़ेगा, क्योंकि एक बार अंदर लास्ट राइट्स पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो तमाम टीवी जगत की पर्सनालिटीज हैं जो यहाँ पर अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, जो अपने रिस्पेक्ट्स देने के लिए आई थी, वो भी बाहर निकलेंगी। तो जब वो बाहर आए तो यहाँ पर क्राउड कंट्रोल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। यही देखते हुए यहाँ पर मुंबई पुलिस के और ज्यादा कर्मी यहाँ पर आ गए हैं। साथ ही साथ कई मीडिया कर्मी भी हैं जो हम भी हैं, जो हम जानना चाहते हैं, परिवार वालों से जानना चाहेंगे, दोस्त लोगों से जानना चाहेंगे और बातें, लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब मेन गेट खुलेगा। फिलहाल तो मुंबई पुलिस ने मेन गेट बंद किया हुआ है, किसी को भी अंदर जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है।